हाथ में बंधा कलावा, माथे पर लगा तिलक। एक हिंदू व्यक्ति के लिए ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक भी होता है। भारत में पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य से पहले माथे पर तिलक लगाना या हाथ में कलावा बांधने का अपना एक महत्व होता है। लेकिन क्या अब ये सब ऑफिस ड्रेस से टकराने लगा है? क्या अब आप अपने ऑफिस में माथे पर तिलक नहीं लगा सकते या हाथ में कलावा नहीं बांध सकते? अगर हाँ, तो फिर सवाल सीधा है कि क्या कॉर्पोरेट नियम धार्मिक पहचान से ऊपर हो गए हैं? नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और आज हम बात कर रहे हैं उस विवाद की जिसने पूरे सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छेड़ दी है। ये पूरा विवाद है मशहूर आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट का, जिसके एक वायरल डॉक्यूमेंट ने पूरे सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में लेंसकार्ट की एक गाइडलाइन का डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कर्मचारियों के ड्रेस कोड्स में बदलाव किए गए थे। उस डॉक्यूमेंट में था कि स्टोर में कर्मचारी पगड़ी पहन सकते हैं लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। हिजाब पहना जा सकता है लेकिन उसका भी रंग काला होना चाहिए। हिजाब छोटा हो जिससे कंपनी का लोगो छिपे नहीं। स्टोर में सभी स्टाफ को ब्लू टॉर्च साथ रखनी होगी और हाथ ढकने हो तो यूनिफॉर्म के अंदर ब्लैक फुल स्लीव टी शर्ट पहन सकते हैं। अब ये सब तो था कि एम्प्लॉइज को क्या अलाउ किया गया। वहीं अगर बात करें कि क्या अलाउ नहीं किया गया, तो स्टोर में एम्प्लॉइज बुर्का नहीं पहन सकते हैं, माथे पर तिलक या बिंदी नहीं लगा सकते हैं, हाथ में कलावा नहीं बांध सकते हैं, किसी भी तरह की टोपी या हैट पहनना भी मना है, मेहंदी लगाना मना है और कोई भी ऐसा टैटू नहीं दिखना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब ये डॉक्यूमेंट कितना आधिकारिक है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विवाद शुरू हो गया। इस खबर के सामने आते ही बजरंग दल जैसे कई हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे धार्मिक भेदभाव बताया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने लेंसकार्ट के स्टोर्स में जाकर कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाया। वहीं मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोरूम के कर्मचारियों से बातचीत की और उनके हाथों में कलावा बांधा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान बनाए रखने का संदेश दिया। कर्मचारियों ने भी उस दौरान शांतिपूर्वक सहयोग किया। वहीं रायपुर में लेंसकार्ट शोरूम में घुसकर एक कथित धार्मिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगवाए। कार्यकर्ताओं ने पहले तो स्टाफ का नाम पूछा और फिर कहा कि वे तिलक लगाकर काम करें और लोगों को बताएं कि वे हिंदू हैं। इसके बाद महिलाओं ने अपना चश्मा दिखाते हुए कहा कि वह भी इसी कंपनी का चश्मा पहनती है लेकिन अब इसे तोड़कर फेंक रही है। इतना ही नहीं, वहां उन्हें चेतावनी भी दी गई कि अगर कोई कंपनी हिंदू विरोधी गतिविधि करेगी तो उसका विरोध जरूर किया जाएगा। बात यहीं रुकी नहीं। बुधवार को शिमला में लेंसकार्ट शोरूम के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो वहीं सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट लेंसकार्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। और ये बहस अब सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रही बल्कि एक बड़े सवाल में बदल गई कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में धार्मिक पहचान के लिए कोई जगह नहीं है। इस पूरे विवाद पर कई धार्मिक और सार्वजनिक हस्तियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान लेंसकार्ट कंपनी को चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट है। अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को कि हमारे यहाँ कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। लेंसकार्ट कंपनी गड़बड़ हो गई है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ वरना भारत का कानून है सुधार भी देगा। विवाद बढ़ने के बाद कंपनी के CEO पीयूष बंसल की तरफ से भी सफाई सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि कंपनी किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है और उनकी पॉलिसीज को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये पुरानी गाइडलाइन है, अब कंपनी में ऐसे कोई नियम नहीं है। हालांकि इस बयान के बाद भी लोगों की शंकाएं खत्म नहीं हुई। यानी अब मामला सिर्फ ड्रेस कोड का नहीं बचा था बल्कि परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का बन गया था। विवाद बढ़ते हुए देख कंपनी ने सफाई दी और खेद भी जताया। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी किया और लिखा कि कंपनी ने लोगों की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया है और अब अपने इन स्टोर गाइडलाइन को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया है। कंपनी के मुताबिक
नई गाइडलाइन में सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे तिलक, बिंदी, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी को मान्यता दी गई है। कंपनी ने कहा कि किसी की भी भावनाएं आहत हुई है तो उसे इसका खेद है। साथ ही भरोसा दिलाया कि आगे की नीतियां समानता और सम्मान के आधार पर बनाई जाएगी। वहीं अपने नए बयान में कंपनी ने कहा कि लेंसकार्ट भारत में भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बना है। 2400 से ज़्यादा स्टोर्स ऐसे लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जो अपनी परंपराओं को साथ लेकर आते हैं। कंपनी ने वादा किया है कि भविष्य की हर ट्रेनिंग और पॉलिसी में भी सभी की वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाएगा। और लेंसकार्ट ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें तिलक, सिंदूर, कलावा और बिंदी को अनुमति दी। अब ये जो विवाद हुआ, इसके बीच सबसे बड़ा सवाल क्या है? पहली गाइडलाइन में कलावा और तिलक पर रोक क्यों लगाई गई? अगर एक सिख की पहचान उसकी पगड़ी है, एक मुस्लिम महिला का हिजाब उसकी आस्था है, तो क्या एक हिंदू का तिलक या कलावा अनप्रोफेशनल माना जा सकता है? या फिर क्या कंपनियों के पास ये अधिकार है कि किसी भी तरह के विजिबल रिलीजियस सिंबल को लिमिट किया जा सके? यही वो लाइन है जहां से बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक पहचान दिखाने की आज़ादी होनी चाहिए, संविधान भी इसकी अनुमति देता है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि कॉर्पोरेट स्पेस में न्यूट्रलिटी जरूरी है ताकि किसी भी तरह का बायस या डिस्कम्फर्ट ना हो। इस पूरे विवाद में एक चीज साफ कि भारत जैसे देश में जहां हर धर्म, हर परंपरा, हर पहचान का अपना महत्व है, वहां बैलेंस बनाना आसान नहीं है। कॉर्पोरेट नियम और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों ही जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच की रेखा कहां खींची जाए, यही असली सवाल है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए भारत 24।